हेलो गाइस, दिस इज मिजी ऑल्सन एंड यू आर वाचिंग हसन आर्ट स्टूडियो। आज हम बात करने जा रहे हैं डेक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, जो कि है आपका लास्ट लेसन ऑफ योर सिलेबस। और आज हम बात करेंगे इस पूरे चैप्टर की। इसमें हम पहले डेक्कन स्कूल के पीरियड की बात करेंगे, उसके रीजन की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम इसके सब स्कूल्स की बात करेंगे एंड स्पेशलिटीज़ एंड करेक्टरिस्टिक की बात करेंगे। देन हम इसकी पेंटिंग्स की बात करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो पहले हम यहाँ पर हम अपने जो नोट्स हैं उससे यहाँ पर हम पहले देख लेते हैं। ओके, सो हियर वी हैव गिवन ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। एंड ओरिजिन एंड डेवलपमेंट में हमने क्या रखा है यहाँ पर, डेक्कनी आर्ट डिनोट्स ब्रॉडली द मिनिएचर रेंडर्स फ्रॉम 16 to 19th सेंचुरी एरी। तो इसका जो हमारा पीरियड मान सकते हैं तो वो 16 to 19th सेंचुरी है। और ये ज़्यादातर सारे 16 to 19th सेंचुरी हमें देखने को मिल रहे हैं। राजस्थानी स्कूल में भी 16 to 19 है एंड हमारे मुगल स्कूल में भी 16 to 19th सेंचुरी देखने को मिलता है, और यहाँ पर डेक्कन स्कूल में भी हमें वही देखने को मिल रहा है। एट बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा एंड हैदराबाद, तो ये चार इसकी जगह हैं जो कि हमें ये इससे पता चलता है कि ये हमारे साउथ इंडियन एरिया में है। एंड दीज इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैव देयर ओन डिस्टिंक्ट जोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल आइडेंटिटी नोन एज डेक्कन। तो ये जो डेक्कन कहा जाता है वो जो दक्षिण भारत है हमारा साउथ इंडिया, तो उसके ही जैसे ये हमारा साउथ इंडिया हम यहाँ पर मान सकते हैं। तो ये साउथ इंडिया है हमारा, और ऊपर जो था यहाँ पर हमारे पूरे मुगल का यहाँ पर राज हमें पहले देखने को मिलता था। उससे पहले अलग अलग जगहों पर अलग अलग राजा रूल करते थे, छोटे छोटे रूलर्स थे इंडिया में। जो एक ही साम्राज्य बना था वो मुगल के टाइम पे बना था, और उस टाइम पे उनके साथ साथ यहाँ पर जो साउथ इंडिया में जो छोटे छोटे स्टेट्स थे वो जोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल उनकी आइडेंटिटी अलग थी और वो इंडिपेंडेंट थे अपने आप में। सो यहाँ पर दे रखा है डेक्कन हैज़ इट्स ओन डिस्टिंक्ट्स इन आर्ट, कल्चर, ड्रामेटिक, लिंग्विस्टिक, सोशल वैल्यूज़, कॉस्ट्यूम, रिलीजियस बिलीव्स। तो इनके सब अलग था, उनका जो कल्चर है वो पूरा ही अलग वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। एंड थॉट्स एंड आइडियाज़ एवरीथिंग वर डिफरेंट दैट टाइम। द स्टाइल एंड थीम्स इन डेक्कनी मिनिएचर आर एन अमलगमेशन ऑफ वेरियस आर्ट एलिमेंट्स। तो यहाँ पर भी हमें मिक्सचर देखने को मिलता है बहुत सारे एलिमेंट्स का, बहुत सारी आर्ट स्टाइल्स का हमें देखने को मिलता है यहाँ पर मिक्सचर। सो ये जो बेसिकली इन्फ्लुएंसेस एंड स्पेशली द एलिमेंट्स ऑफ अर्ली इंडिजीनियस आर्ट ट्रेडिशंस ऑफ द डेक्कनी आर्ट एंड द इस्लामिक ईडियम, ईरान एंड पर्सिया एंड टर्की। एंड बाद में वहाँ पर मुग़ल का भी हमें इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमें जो जैसे कि हमें मुग़ल में कुछ ईरानियन एंड पर्शियन एंड टर्किश हमें आर्टिस्ट आकर के पेंटिंग करते हैं, वैसे यहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है। एंड नेक्स्ट आते हैं, टुडे एक्सेप्ट फॉर फ्यू illustrated copies of the Holy Quran or its surahs and legends like अनवर सुहेली, यूसुफ जुलेखा। तो ये जो है ये स्टोरीज़ हैं, यूसुफ जुलेखा, अनवर सुहेली और कुरान जो है ये मुस्लिम्स की एक होली बुक है जिसके ऊपर यहाँ पर हमें पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। और सूराज जो होता है ये उसमें ही जो पैराग्राफ्स होते हैं कुछ, तो उनको सूराज कहते हैं। एंड लीजेंड्स लाइक अनवर सुहेली, यूसुफ जुलेखा, ये भी एक स्टोरी कुरान में दी गई है। ऑफ द पीरियड ऑफ कुली कुतुब शाह, तो इसकी हम बाद में बात करेंगे कि कौन सा पीरियड कुली कुतुब शाह के टाइम पे था। उसकी हम जो हमने एक्सटर्नल सोर्सेज कुछ रखे हैं यहाँ पर उससे हम बात करेंगे। एंड नन ऑफ द वर्क रेंडर अंडर देम इज़ नाउ अवेलेबल। तो अभी यहाँ पर कोई वर्क जो है अवेलेबल नहीं है। एंड इन दीज अर्ली वर्क्स द आर्ट ऑफ पेंटिंग हैड रोल ऑफ confined to text, illumination and decoration। तो यहाँ पर जो टेक्स्ट वगैरह थे वो डेकोरेशन और इल्यूमिनेशन के लिए काम में आता है। जैसे कि हम देखते हैं मुस्लिम जो आर्ट होती है तो उसमें ज़्यादातर हमें टेक्स्ट देखने को मिलते थे और उनके बॉर्डर काफ़ी अच्छे बनाए जाते थे, उसमें बहुत ज़्यादा फूल पंखड़ियाँ वगैरह होती थी। तो वैसे ही हमें यहाँ पर इन पेंटिंग्स में भी देखने को मिलता है, यहाँ पर भी मुस्लिम टच हमें देखने को मिलता है। सो ब्लू, रेड, पिंक एंड दीज आर द चूजन कलर्स ऑफ द डेक्कन स्कूल आर यूज्ड इन strong tones with which define this face। तो यहाँ पर इनकी ये जो कलर्स हैं इनकी स्ट्रॉन्ग टोन देखने को हमें यहाँ पर मिलती है इस पीरियड में, इस स्कूल में। एंड डिज़ाइंस एंड पैटर्न्स हैव जोमेट्रिकल एंड ट्रस्ट एंड टेंस टू बी हाईली सिमेट्रिकल इन देयर स्टाइल एंड आर्टिस्टिक मेरिट। दीज वर्क mark a departure from the
superior mural tradition of Deccan and have identity distinct from miniature of the other regions including Mughal India। तो यहाँ पर मुगल इंडिया से भी देखने को मिलता है और हमें म्यूरल ऑफ हम्पी के यहाँ पर हमें इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है इनकी पेंटिंग्स में। तो अभी हम इसके जो ओरिजिन एंड डेवलपमेंट है उसकी जो हमारे एनसीईआरटी वाले सोर्सेज हैं उससे हम थोड़ी बात कर लेते हैं यहाँ पर। उसमें हमने यहाँ पर क्या रखा है, जिसे यहाँ पर हमने इसमें पीरियड रखा है डेक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। तो डेक्कन स्कूल तो वही आपको स्टाइल से समझना है कि ये स्टाइल होता है, यहाँ पर कोई स्कूल का मतलब कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। एंड पीरियड जो है इसका हम 16 to 19 सेंचुरी ही पढ़ते हैं, जो कि हमने अपने जो नोट्स हैं उसमें भी दे रखा है। एंड रीजन, जो रीजन है वो उसमें बीजापुर, अहमदनगर एंड गोलकोंडा, ये 3 इसमें इम्पोर्टेंट हैं। और इसमें जैसे कि बीजापुर में आदिल शाही रूलर्स थे और ये इनके जो आदिल शाही नाम से जाने जाते थे। एंड अहमदनगर में निजाम शाही रूल था एंड गोलकोंडा में कुतुब शाही रोल हमें देखने को मिलता है, रूल हमें देखने को मिलता है। और ये जो रूलर थे ये मोस्टली मुस्लिम रूलर्स हैं ये सारे एरियाज में। इसके साथ ही एक हैदराबाद एरिया और आता है, लेकिन उसमें इतना कुछ हमें देखने को नहीं मिलता है उसके बारे में। लेकिन और आपके एनसीईआरटी में हैदराबाद के बारे में ज़्यादा नहीं दिया गया है। बस यहाँ पर आप ये चीज़ें याद रखेंगे कि इसका पीरियड है 16 to 19 सेंचुरी। रीजन जो है इसके बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा। क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ऐसे पूछा जा सकता है कि डेक्कन स्कूल का कोई एरिया आपसे पूछ लिया जा सकता है, तो वो आपको बताना है, या फिर एरिया का नाम दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन से स्कूल से रिलेटेड है, तो आपको बताना है। और ये फिर इसका ये भी आप पूछ सकते हैं क्योंकि ये सब आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। मोस्टली मुस्लिम रूलर्स थे। फिर आता है डेक्कन स्टाइल मिक्सचर ऑफ, तो यहाँ पर किस चीज़ का मिक्सचर था, तो इसमें मिडल ईस्टर्न, पर्शियन और बाइजेंटाइन आर्ट एंड सफेविड, या उसे कह सकते हैं ईरानियन डायनेस्टी एंड टर्किश एंड मुगल। तो इन चीज़ों का यहाँ पर अमलगमेशन हमें देखने को मिलता है। आप शॉर्ट नोट बना सकते हैं यहाँ पर ये तो ये चीज़ आपको याद रखनी कि डेक्कन स्टाइल मिक्सचर, या फिर वहाँ पर कौन से स्टाइल कह सकते हैं, या फिर किस किस से वो इन्फ्लुएंस हुआ है और वहाँ पर हमें कौन कौन से स्टाइल देखने को मिलते हैं। तो उसमें सभी स्टाइल हमें देखने को मिलते हैं। एंड फिर आता है द आर्ट ऑफ पोर्ट्रेचर। तो यहाँ पर भी हमें पोर्ट्रेचर आर्ट देखने को मिलती है, जैसे कि हमें मुगल स्कूल में देखने को मिली थी। एंड नेक्स्ट आता है प्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल एंड रिलीजियस फिगर्स। तो यहाँ पर हमें जैसे कि कुरान की बात करते हैं, तो जैसे कुरान में कुछ स्टोरीज़ हैं, तो उन स्टोरीज़ पे यहाँ पर फिगर्स बने हैं और उनकी ड्राइंग बनी है, और हिस्टोरिकल बेस्ड जो बुक्स होती हैं उन पर यहाँ पर, और रिलीजियस बुक्स पे यहाँ पर प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन मतलब पेंटिंग्स हैं और उनको भी जैसे पिटका या फिर क्या कहते हैं एल्बम में उनको रखा जाता था, वैसे यहाँ पर रखा जाता है। एंड दरबारी आर्ट्स और कोर्ट पेंटिंग भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, क्योंकि जहाँ पर भी राज्य होता है या राजा कहीं पे शासन करता है तो उसका दरबार होता है, या फिर उसे कोर्ट कह सकते हैं। तो वहाँ पर हमें दरबारी आर्टिस्ट उसे कहते हैं, जो कि दरबार में आर्टिस्ट रह करके काम करते हैं, वो दरबारी आर्टिस्ट कहलाते हैं। और वहाँ पर जो आर्ट होती है उन्हें उसे दरबारी आर्ट कहते हैं। नेक्स्ट आता है डेक्कनी पेंटिंग्स हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक विद मुगल। तो यहाँ पर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक हमें देखने को मिलते हैं, बट इतने फाइन नहीं हैं जितने कि हमें मुगल में देखने को मिलते हैं, बट सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक हैं यहाँ के, और जो कि मुगल से रिलेट करते हैं या फिर मिक्स सेम है उस जैसे। क्योंकि हमें यहाँ देखने को मिलता है जो ईरानियन, टर्किश एंड पर्शियन आर्टिस्ट हैं वो सब यहाँ पर भी वही आर्टिस्ट हैं, और मुगल के भी यहाँ पर काफ़ी आर्टिस्ट आए थे 17वीं सेंचुरी में, तो इसलिए हमें ये देखने को मिलता है। और आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे लगता है आपको ये वीडियो पूरा समझ आया होगा, तो अगर समझ आया है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।